चले, ऐसी राह चुने, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, ओ साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कैन में यहाँ कैनॉट प्लेस में हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि कल मेरा शो जो है सोलन में होगा, हिमाचल में। कल से मैं अपना हिमाचल का दौरा शुरू कर रहा हूं। कल मैं हिमाचल में सोलन में पहला शो करूंगा, उसके बाद शिमला, और फिर उसके बाद आगे आगे जैसा होता जाएगा मैं बता दूंगा। लेकिन सोलन में जहां मैं शो कर रहा हूं वो मुरारी मार्केट के ठीक सामने जो माल रोड है, मुरारी मार्केट के ठीक सामने सोलन में। यहाँ कोई है हिमाचल का, सोलन का कोई है रहने वाला? नहीं है। तो कल मैं वहां हिमाचल में मौजूद रहूंगा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, और वहां पे हिमाचल के राजनीति, चुनाव, तमाम सारी बातें जैसे चुनावी प्रोग्राम होते हैं वो कल से शुरू होंगे। लेकिन कैनॉट प्लेस में आपसे एक तरह से रिदम के साथ मुलाकात अब 9 दिसंबर के आसपास होगी मेरी। 9 या 10 को शो मैं यहाँ पे करूंगा कैनॉट प्लेस में। तब तक लगभग यहाँ हिमाचल, उसके बाद फिर गुजरात निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं अक्सर और हमेशा कहता हूं कि आपसे बातचीत जी सोलन हिमाचल प्रदेश से कल शाम 6 बजे लाइव होगा, और वहां से मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। लेकिन ये बात सच है कि मेरे दिल में हमेशा कैनॉट प्लेस रहता है। तो जो आप दूर दूर से लोग आते हैं तो इससे बातचीत का एक सिलसिला जुड़ता है। कहां से हैं आप मैम? जी मैं नखलऊ से हूँ। नखलऊ? ओए होए, नखलऊ। जब लखनऊ से नखलऊ कोई बोलता है तो मैं जानता हूं कि शुद्ध रूप से लखनऊ का ही रहने वाला है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशन आरा है। रोशन आरा। रोशन आरा जी, वो पुराने लखनऊ से हैं आप? जी कहाँ से? नखलऊ से, इमामबाड़े से। इमामबाड़े से? इमामबाड़े से नहीं, इमामबाड़े के पीछे होगा। हाँ चौक से, सॉरी, घर तो चौक से की बात है। चौक में वो जो गली आ गई, फिर उधर से किधर, लेफ्ट और राइट? नवाब कबाबों वाली गली। कबाबों वाली गली। अब आप लखनऊ में हमको बताएंगे तो मौलाना ऐसे ही पूछूंगा ना। आपने कह दिया इमामबाड़ा। अरे इमामबाड़े में कहा, वहां पे घर है आसपास कोई? पीछे एक नाला है और इधर रोड बनी हुई है, तो बीच में कोई घर हो ही नहीं सकता। जनाब आली, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। तो दिसंबर में आपसे मुलाकात होगी हमारी। कहाँ से आए बच्चे लोग, ये सारे लोग? नरसिंहपुर। अरे नरसिंहपुर से आए हुए, मध्य प्रदेश? जी मैं नरसिंहपुर गया हूँ, जाना हुआ है मध्य प्रदेश। आपके यहाँ नरसिंहपुर आऊंगा, चुनाव के दरमियान मेरी मुलाकात होगी आपसे। आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार में कहाँ से? चंपारण। चंपारण से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मैं कौरव जी, कौरव, कौरव, आप कौरव हैं? अच्छा, लोग आप पांडव के, आज जमाना ये है कि लोग पांडव कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं गणेश होना चाहिए, पांडव होना चाहिए, आप कौरव कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दिखे। तो की नाम? पायल बेरा। पायल बेरा। तो आपने कुछ बोलते चाहिए, तो कुछ बोलना चाहती हैं आप? वांट टू से समथिंग? नो नो। कुछ नहीं कहना चाहती? कैसे आना हुआ इधर घूमने? हाँ, अच्छा, कब आए आप? अभी जस्ट कुछ देर पहले देखी, इधर कुछ हो रहा है तो। तमाशा हो रहा था तो तमाशा रुक गए। तमाशा ही तो है, तमाशा ही है। आपने तो झुमके जबरदस्त डाले हैं। तो भैया द्विज के लिए आपने ये डाला है ना? वाह साहब, क्या बात है। तो कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही हूँ।
दिल्ली से ही। हाँ, वो जो आपने ये डाला, हाँ जी, हाँ, लखनऊ वाले बोलते बहुत हैं, पता अपना गलत बताते हैं, लेकिन बोलते बहुत है। पहले वो बरेली वाला, अरे बरेली वाला क्या लखनऊ में, दिल्ली में है नहीं क्या? हस्बैंड को आप बहुत पसंद है। हस्बैंड को आप बहुत पसंद है, यानी मैं बहुत पसंद हूँ। हस्बैंड कहाँ है? वाह मेरे हस्बैंड, इधर आओ आगे। बहुत पसंद है। क्या नाम है सर? मनोज कुमार। हाँ जी, आपका शो देखते हैं हम। आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छी बात। मनोज जी, बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं आपको, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही झुमके 10, 15, 20 दिलवाते रहें। चेहरे पे रौनक देश में सब बड़ी बनी रहती है, देश में भी। और देश में रौनक कैसे हो रही है वो तो मैं बताऊंगा ही, कि नोट के पीछे गणेश जी की मूर्ति छाप दीजिए, रौनक आ जाएगी अपने आप ही। तो मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन पहले तो आप इधर ही पे बात कर लूं। मैम आप कहां से? मैं मध्य प्रदेश दमोह से। दमोह से। बहुत अच्छी जगह है दमोह, और मुझे जाना था बीच में, लेकिन मैं जा नहीं पाया दमोह, बाढ़ के चक्कर में, लेकिन फिर दोबारा आना होगा। आप कैसे आई इधर? जी, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट? जी। खैरियत तो सब? ईश्वर बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे आपको, बहुत जल्दी अच्छे हो आप, और उसी तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई आता है और थोड़े देर के लिए अपना कष्ट यहाँ भूल जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा शो जो है सार्थक है। मेरा शो बिल्कुल ठीक है। चुप क्यों रही हैं? आगे आइए जी। हाँ जी, हेलो सर। हाँ, हेलो हेलो। कहाँ से हैं? कानपुर यूपी। अरे कानपुर वाला आदमी कहीं पीछे खड़ा होता है जी। कानपुर वाला कभी पीछे नहीं हाँ हाँ, वो कानपुर वाला ऐसा ही बोलता है। कहाँ से हैं कानपुर से आप? विजयनगर। विजयनगर से। बहुत अच्छी बात। कैसे आना हुआ? हम मार्केट घूमने आए हैं, पालिका। बहुत अच्छे लोग हैं, कानपुर से यहाँ घूमने आ जाते हैं मार्केट में जी। मैं आ रहा हूँ, आ जाओ। कहाँ से हैं बताइए? सर दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या काम करते हैं? सर वकील है। वकील है। अच्छा, तो आज तो कोर्ट गए थे? सर कोर्ट गए थे, लेकिन आज अभी थोड़ा छुट्टी का माहौल है तो छुट्टी चल रही है। छुट्टी चल रही है, मुझे मालूम है, इसीलिए। जी मैम, कहाँ बच्चों के साथ आए? कहाँ से? हम दिल्ली से। दिल्ली से। आनंद विहार। आनंद विहार। क्या नाम है? अविक। अविक। ये दोनों आपका शो देखते हाँ, दोनों नहीं, आप भी देखते हैं। हाँ भाई वाह, क्या बात है। क्या नाम है? हसन जावेद इसका नाम है, मेरा नाम जावेद हाशमी है। हसन जावेद इनका नाम है, और आपका? जावेद हाशमी। जावेद हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी दीपावली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बताइए। न्यूयॉर्क से। वाह क्या बात है। दमोह से जो एकदम ट्रांजिशन होता है न्यूयॉर्क का, मजा आ जाता है। क्या लगे मैं, आप कहाँ से हैं? बोले मैं, चुपचाप खड़े रहो। बोले हमने कहा आप कहाँ से हैं? बोले मैं दमोह से हूँ। कहाँ से हैं आप? नागलोई। नागलोई से। मैंने ऐसे ही लगाया। बोले आप कहाँ से हैं? बोले मैं न्यूयॉर्क से हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब से हैं आप अमेरिका में? शो देखता हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, वहाँ यूट्यूब पे देखता हूँ। यूट्यूब पे देखते हैं न्यूयॉर्क में। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आना हुआ? ये घूमने आया है। घूमने आए हुए। इस समय पे अमूमन लोग आते हैं ज्यादातर। कितने सालों से अमेरिका में हैं आप? 30 साल हो गए। 30 साल में। तो आप तो बिल्कुल वहीं के नागरिक हो गए होंगे। वहीं के हैं। वहीं के हैं। आजकल तो वहीं के लोग जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? मैम ने धीरे से कहा, मैं 30 साल से। अरे एक बात बताऊं आपसे, न्यूयॉर्क अच्छा होगा, अमेरिका बहुत अच्छा होगा, हिंदुस्तान में नजर खोलिए और भी अच्छा होगा। यकीन मानिए मेरी बात का। भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। बस अपनी बात ये नजर और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी, और सिर्फ जबान नहीं चलानी है, काम भी करना है। खड़े हो जबान चलाने के लिए, मुझे मालूम है। इंतजार हो रहा है कि आ गया। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं जी। गणेश भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय सहरावत जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी से हैं, हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजिम भाई। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMIM, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब क्या बात, नाराज है क्या मुझसे? आज चेहरा मुस्कुरा क्यों नहीं रहा आपका? मगर मैं आ गया, मैंने कहा कि आज आखिरी शो है, हुक्म हो गया। अरे आखिरी शो मतलब यह है कि कैनॉट प्लेस अभी यहाँ फिलहाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तबियत ठीक हो थोड़ा बोल के फिर चले जाइएगा। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्ला मचाएंगे तो मैं पक्का भगा दूंगा। चलो हल्ला मचाओगे मैं भगा दूंगा पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। RR पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी हमारे साथ युवा राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनके पिताजी भी हमारे मित्र थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बिजली का आप बिल लेके आए हैं, दिखा रहे हैं मुझे। बातचीत का सिलसिला शुरू करें वरना छूट जाएगी रेल, है ना जी? जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। सब ठीक ठाक है? तो
भैया द्विज है या कैसे कैसे आना हुआ? घूमने आए। घूमने आए हैं, बहुत अच्छी बात। ना मिले जवाब तो कह दो घूमने आए हैं, बहुत अच्छा बात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? जोहरा। जोहरा, बहुत अच्छी बात, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे शो शुरू करने दो, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगी बातचीत। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम विकासशील देश हैं, गरीब मुल्क हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। गांधी जी की तो फोटो रहने दीजिए, जहां नोट के ऊपर, नोट देखा ना, गांधी जी की फोटो होती है उसमें, बोले गांधी जी की तो फोटो रहने दीजिए, लेकिन गांधी जी के पीछे गणेश और लक्ष्मी की फोटो छाप दीजिए। अब मुझे मालूम है आपके ऊपर हंसी आएगी कि आखिर उन्होंने ये क्यों कहा कि गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो छाप देने से देश में तरक्की आ जाएगी और अच्छा हो जाएगा। अरे हो ना हो, लेकिन वोट तो मिल जाएगा। आए हाय, यही है बदलाव की। हाँ जी, बदलाव ऐसा ही होगा। हाँ, यही होगा बदलाव। लखनऊ की हैं, कह रही ऐसा ही होगा बदलाव, और यही बदलाव की राजनीति थी जिसके लिए वहां लाल किले पे, लाल किले नहीं, रामलीला मैदान पे आंदोलन हुआ था। कितने दिन का? 13 दिन का। और लगा था कि भाई आंदोलन, तो अब यही आंदोलन का है कि भाई नोट के पीछे गणेश लक्ष्मी छाप दो और देश में तरक्की आ जाएगी। बाबूजी नमस्ते, नोट है गांधी जी वाला? नहीं सर, रख के संभाल के रखना, क्योंकि पीछे जो है उन्होंने कहा है भारत सरकार से कि गणेश लक्ष्मी छाप दो, और तो गणेश लक्ष्मी छपवा लो, एक तरफ गांधी जी, एक तरफ गणेश लक्ष्मी, अब तरक्की तो आ जाए। बोले लोगों ने कि ऐसा क्यों, गणेश लक्ष्मी क्यों? तो कहने लगे कि आज रिसर्च वाले से पूछा हमने, गणेश लक्ष्मी क्यों, देखो बेकार वाली बात करते हो। तो बोला साहब वो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, उसने भी गणेश जी वाला नोट छापा था, हालांकि 2008 में वो बंद कर दिया गया। उससे पहले इंडोनेशिया बहुत नीचे जा रहा था, जैसे ही गणेश जी वाला छापा वो एकदम से जो अर्थव्यवस्था थी इंडोनेशिया की ऊपर उठ गई। तो बोले बस वैसे ही कर लीजिए और गणेश और लक्ष्मी। हाँ जी, मेहनत खुद ना करें, हाँ। हाथ पैर खुद ना चलाएं, हाँ। और हर काम किसी भगवान ने कहा है आप सच हो तो आप अपनी सेहत अच्छी है तो आप अपने हाथ से मेहनत करो, कमा, ना कि हाथ फैला। सरकार को भी ऐसा काम करना चाहिए कि हमें कोई अच्छे कारखाने। जनाब अली गणेश जी, ये बदलाव की राजनीति जी। पहले मैं इनसे ले लेता हूं, फिर आता हूं आज। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, हाँ। पहले तो पूरे देश को भैया दूज की पहले ही शुभकामनाएं, क्योंकि कल ये शो नहीं होगा इसलिए ना, यहाँ यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ होगा, सोलन में होगा। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, केजरीवाल जी को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आखिर हिंदुओं का विरोध करके उनकी दाल नहीं गिल। ये तो मैंने बोला था अभी, आगे बोलो इसके। देखिए प्रतीक जी, कल तक राम मंदिर जन्मभूमि पर जो लोग कहते थे स्कूल बनवा दो, जो लोग कहते थे हॉस्पिटल बनवा दो, आज वो कह रहे हैं देश की करेंसी पर भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो छपवा दो। इससे अच्छे दिन आपको क्या इसलिए मैं कभी कभी जब लोग पूछते हैं कि 2004 का वादा में दे था वादा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छे दिन क्या आएंगे बताइए। अब नाउ घनेंद्र जी, नाउ यू हैव टू रिप्लाई। जी प्रतीक जी, ये देश आस्थाओं का देश है। हाय, जब आप कहते थे ना भोले नजर आते कसम से कि सारी वोट लगता झोली में आप ही के जाने वाले हैं। जी देखिए प्रतीक जी, आज अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र की सरकार से एक डिमांड करी है। तो जिस दिन आस्था वाली बात आपने कही तो मुझे पलट के एक सवाल जरूर पूछना चाहिए आपसे, छोटा छोटा सवाल ये कि आप ही के यहाँ तो एमएलए हैं जिन्होंने क्या कहा था कि वहां मत जाइएगा हिंदू देवी देवताओं का, तो अभी है वो? प्रतीक जी, मेरा ये मानना है और हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि धर्म हर आदमी का एक व्यक्तिगत विषय है। निश्चित तौर पर धर्म हर आदमी का व्यक्तिगत विषय है। और 130 करोड़ भारतीय आज ये कह रहे हैं लक्ष्मी और गणेश जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी का विरोध मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी करेंसी को लक्ष्मी जी कहते हैं। अगर करेंसी का कहीं पे भी आदान प्रदान होता है, आपको भी अगर तनख्वाह मिलती है तो कहते हैं लक्ष्मी जी। नहीं, ये विरोध नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आप भी हंस की चाल चलने लगे। ये जी, मैं आया वन बाय वन, एक छोटा मेरा रह गया। हाँ। प्रतीक जी, मैं फिर यही कह रहा हूँ, देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी का करेंसी पे छपने के बाद निश्चित तौर पर सब लोग ठीक होंगे। लक्ष्मी और गणेश जी पे 130 करोड़ भारतीयों की आस्था है, वो किसी धर्म में विश्वास रखता हो, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी को वो समृद्धि का प्रतीक मान। रुको भाई मौलाना, खड़े हो, आओ इधर आओ। गांधी जी वाला है, गणेश लक्ष्मी वाला है?
देखिए, हाँ मैं प्योर धार्मिक हूँ। नोट का इस्तेमाल दारू के ठेके पे, मीट के दुकान पे और कई गलत जगहों पर होता है। लक्ष्मी पूजनीय है, नोट पर छपकर उनका अपमान ना हो, ये पहला आई लव यू मौलाना, 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 आई लव यू। ना 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 मौलाना, आई लव यू। मौलाना शर्मा रहे हैं, शर्माने की बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं मौलाना आई लव यू। ये देश राजनीति कितना अच्छा निकालता है। निकाला मौलाना ने टेंजेंट, बोले लक्ष्मी जी का नोट और मीट की दुकान, भालो तो बोलती ना अभी की बोलती तो भालो तो बोले मीट की दुकान पर लक्ष्मी जी का नोट जाएगा। ना 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 ना, अब क्या करोगे? अब आम आदमी पार्टी क्या कहेगा? आ रहा हूं बीजेपी, अभी तो खेल इधर ही होने दो। हाँ जी, देखिए, निश्चित तौर पर अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की उस पर अगर चित्र छपा होगा, उस पर तस्वीर होगी, तो मेरा यह मानना है कि कोई भी आदमी गलत काम करने से पहले 10 बार मीट की दुकान गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, मीट की दुकान गलत है। देखिए, जब उस करेंसी पे भगवान का चित्र होगा, भगवान की तस्वीर होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी में 130 करोड़ भारतीयों की आस्था है, और निश्चित तौर पर अगर जैसे मौलाना ने कहा है, अगर किसी आदमी के दिमाग में अगर एक नेक नियत का ख्याल आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। मौलाना, अब आप सुनो, अब आपको क्योंकि नोट तो चाहिए, तो अब आप मीट भी छोड़ो, मुर्गा भी छोड़ो, हलाल और हम सब छोड़ो। पूरा वाक्य मेरा, एक मिनट, वाक्य पूरा हुआ नहीं था। हाँ। आपने प्रश्न किया कि केजरीवाल जी ने कहा है गांधी जी की फोटो को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। हाँ, उसके पीछे हाँ, गांधी जी राष्ट्रपिता जरूर हैं, लेकिन जो आराध्य है, देवी देवता है, उनका स्थान ले सकते हैं क्या? गांधी जी के पीछे, गांधी जी के पीछे शब्द समझिए। मौलाना तुम तो मौलाना मैं आप ही गए, मैं मौलाना आप तो वही दांव रखो, वो दांव ज्यादा मजबूत है जो पहले चला आपने। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रतीक जी, देखिए यही कम्युनल एजेंडा होता है। अरविंद केजरीवाल जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि गांधी जी के साथ अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी तस्वीर होगी तो निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा होगा, और गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम सब मानते, कोई भी आदमी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करता, आराधना। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अब एक काम करो, मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब, और ऐसे हैं तो बाईं तरफ है बाबा साहब की फोटो और दाईं तरफ है भगत सिंह की फोटो। गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाने जा रहे हैं क्या वहां पे? देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल जी की जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सुबह से मेरे पास कम से कम 500 लोगों के फोन आए हैं। हर आदमी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की इस डिमांड के हम साथ हैं, और अगर भारत की सरकार अगर अरविंद केजरीवाल जी की इस डिमांड को स्वीकार करेगी, मैं फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह से अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते लक्ष्मी जी और गणेश जी के विरोध तक आ गए। मैं कह रहा हूं कि आप ये काम कीजिए, मैं पहला आदमी होऊंगा, हमारी पार्टी है, पहली पार्टी होगी, हमारी पार्टी पहली पार्टी होगी। अगर केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की इस डिमांड को मानती है, हम इनका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। अब मैं आता हूं बीजेपी वालों की तरफ। बीजेपी वाले जवाब दे मुझे कि अगर अरविंद केजरीवाल कहें तो यू टर्न, अरविंद केजरीवाल कहें तो यू टर्न हो गया, और आप कहें तो आप हिंदुत्ववादी हैं। खल के हंसा करो पूरा। कहने लगे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो ये तो यू टर्न है। ना 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 ना, अरविंद केजरीवाल हिंदू कहां, ये तो यू टर्न है, और हम कह रहे हैं तब तो हम तो हिंदुत्ववादी हैं भाई, हम तो हिंदुत्ववादी। नाउ यू प्लीज रिप्लाई बीजेपी वाले जी। देखिए प्रतीक भाई, पहले तो केजरीवाल जी को शुभकामनाएं, एटलीस्ट लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की बात तो की, इससे पहले तो बात ही नहीं करते थे। दूसरी बात, क्योंकि चुनाव नजदीक है और गुजरात में बौखलाहट है, हार के आसार वहां नजर आ चुके हैं। खेली गुरुजी वहीं का है, मैं वही बता रहा हूँ। और किसको गणेश जी और लक्ष्मी जी याद आ रहे हैं वहां पे? और कहां किसी को गणेश जी और लक्ष्मी याद आ रहे हैं? सारा खेल चुनाव से है। अगर बेवकूफ समझ, क्या नाम है आपका? शशांक। बड़े इंटेलिजेंट आदमी लगते हो, बेवकूफ थोड़ी नहीं लग रहे हो। ये सब अरे कोई, हाँ हाँ हाँ, ये सब चुनाव का है और क्या है?
देखिए, राजनीति में जब गुजरात में इनको बुरी हार नजर आने लगी तो अब इनका हिंदू प्रेम जागने लगा। नहीं तो इनका हिंदू प्रेम तब कहां जाता है जब गुजरात का जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया वो हिंदू धर्म को गाली देता है। आपका दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर वो कहता है कि विष्णु ब्रह्मा महेश में विश्वास ही मत करो, ऑफिशियली हिंदू धर्म का परिवर्तन करवा रहा है। तब आपका हिंदू प्रेम कहां जाता है। मनीष सिसोदिया कहते हैं राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बना दो, तब आपका हिंदू प्रेम कहां जाता है। और केजरीवाल जी तो खुद वो आदमी हैं जिन्होंने स्वस्तिक चिन्ह के पीछे झाड़ू लेकर भागता हुआ ये आदमी अपने ऑफिशियल ट्विटर पे डाला हुआ है। मैं इस पेज को साफ दिखा रहा हूं ऑफिशियल हैंडल से। तब इनका हिंदू प्रेम कहां जाता है। ये हिंदू प्रेम चुनाव के समय क्यों याद आता है। हाँ जी, महंगाई क्यों करेगी किसने? बाबूजी बैठ जाओ, आवाज तेज निकलती है मेरी जगह। हाँ, वो क्रैकर वाली आवाज है बिल्कुल एकदम। कहा क्या कह रहे थे? बैठिए बैठिए बाबूजी बैठिए। मैं कह रहा हूँ कि इतनी महंगाई क्यों। मौलाना जी के ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद के पात्र हैं ये। मौलाना जी, बिल्कुल मौलाना जी से कहिए आई लव यू शर्मा जाते हैं तुरंत। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये पूरे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा अरे मैं तो ताज्जुब मान गया कि मौलाना ने कैसा तर्क निकाला। बोले कि अगर गणेश जी की फोटो छापेंगे तो वो जो मीट बेच रहा है शराब वाले के पास जाएगा वो नोट, लक्ष्मी गणेश वाला गणेश जी। और आप देखिए ना, नोट को जब गिनते हैं तो क्या थूक लगाते हैं कई बार तो वो उसका भी ये जो हिंदू है ना उसका दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। अब अरविंद केजरीवाल जी को सोचना पड़ेगा। मैं आया नॉर्थ ईस्ट, दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे खुल रहा है कि वो जो थूक लगा के भी गिन लेते हैं और वो कसाई के पास भी जाएगा और वो मीट खाया, पता चला मुर्गा खा के आए हैं। और गणेश कांग्रेस से भी पूछा जाए। कांग्रेस से बड़ी चिंता हो रही कांग्रेस की है। हेलो जी, कहाँ से? जी मुरादाबाद से। पहले आगे तो आपके झुमके की तारीफ करते हैं और इसकी, और ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और अंगूठी भी दिखाइए। पापा आपका डेली शो देखते हैं, आपके फैन है। मैं पापा को लेकर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? बहुत बहुत मुरादाबाद से आना हुआ तो गणेश लक्ष्मी की फोटो छप रही है। बड़े छप जाए, हाँ बोले छप जाए, बहुत अच्छी बात है, छप जाए जी। कंप्लीट करिए। देखिए प्रतीक जी, दो तरह के हिंदू हैं आज की देश में। दो तरह के हिंदू। अरे यार क्यों कहते हैं यार, हिंदुओं को तो रखो एक। ना दो तरह का हिंदुत्व है आज की देश में। एक तो मन से जो जिसने इस देश के लिए अपने हिंदुत्व के लिए खून पसीना बहाया है वो भाजपा परिवार है। दूसरी तरफ ये रंगे हुए सियार हैं जो लोग कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व प्रश्न उठाते थे, वो तो त्रिपुंड लगाकर कोर्ट पे जनेऊ पहन के घूमना शुरू कर दिए, दत्तात्रेय गोत्र बताकर। दूसरे हिंदू एक और ये देख लीजिए, गुजरात उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिले, उत्तराखंड में नोटा से कम वोट मिले, गुजरात में ये हालत ना हो जाए इसलिए ये हिंदू हिंदू खेलने लग गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना ही हिंदुत्व जागृत है तो जो मस्जिदों को आप लोग लगातार हर महीने 50,000 रुपए देते हैं, जो केवल मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति आपने दी है, उस पे कौन प्रश्न पूछेगा? बिल्कुल पूछे। आगे आओ, पीछे क्या खड़े हो? क्या नाम है? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद। कहाँ से आना हुआ? इधर आओ, पास आओ मेरे। मुरादाबाद से। अरे मुरादाबाद आज बहुत आ गया, क्या बात है? केजरीवाल की मोहब्बत से आ गया। हाय ये नारा सब जने दिल्ली में आ जाओ, मैं हूँ खड़ा इधर ही। हाय तो केजरीवाल का नारा है सब लोग इधर ही आ जाओ। तो आप इधर ही आ गए हो? आ गए। अच्छा, तो गणेश और लक्ष्मी कहाँ फोटो छपने वाली है? नहीं छपेगी। छपेगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि नहीं है? नहीं। गणेश लक्ष्मी की फोटो छपवा दी जाए। जब वो समझ नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी समझ नहीं रहे? कौन नहीं समझ रहा? मतलब उसे गलत करेंगे तो फिर वो गलत है, वैसे सही के लिए सही है। छप जाए? हाँ छप जाए। गणेश लक्ष्मी की फोटो दिक्कत नहीं है? नेक जी ने कहा छप जाए, कोई गलती नहीं है, कोई बदले के 1 by 1। जी प्रतीक जी देखिए, दोनों पार्टियों की यही दिक्कत है। ए पार्टी यानी कि बीजेपी और बी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी कि दोनों देश बांटने का काम कर रही है। ये हिंदुओं को बता रहे हैं कि दो तरह के हिंदू हैं। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए मतलब ये जो आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, देखिए कि मेरे को तो हंसी आती है कि केजरीवाल किस तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति IRS हैं। ये बताइए गणेंद्र जी, मेरे को आपकी तो मजबूरी हो गई उनको बचाना। ये बताइए कि अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, हमारी नीतियों से बढ़ेगी या सिर्फ फोटो छापने से बढ़ेगी? फोटो छापो। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि जो लक्ष्मी है, जो नोट हैं, जो सिक्के हैं, वो लक्ष्मी के रूप में ही पूजे जाते हैं, चाहे वो दिवाली का त्योहार हो या कोई भी त्योहार हो। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि आप फोटो छाप देंगे तो कुछ हो जाएगा।
प्रतीक जी, पहली बात तो मुझे अभी तक ये लगता था कि बीजेपी के लोग देश विरोधी हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, ये एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये भी कह दिया कि हिंदुत्व भी दो हैं, हिंदू भी दो प्रकार के होते हैं। ये समस्या मेरी बाहर है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि अभी एक साथी ने कहा, निश्चित तौर पर आज भी हम पैसे को, करेंसी को, सिक्के को, नोट को लक्ष्मी जी की तरफ पूजते हैं, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा है कि आज हम उनको पूज रहे हैं। अगर उन पर तस्वीर लगेगी तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए अच्छा होगा, इस देश की समृद्धि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी इस देश की समृद्धि के प्रतीक है। 130 करोड़ भारतीय, अभी एक मुस्लिम साथी प्रतीक है राम मंदिर जो जन्मभूमि है, उसका जब अपमान कर रहे थे तब आपको याद नहीं आई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर दीजिए। देखिए, भारतीय बिजली के बिल फ्री कर देते हैं, पानी के बिल फ्री कर देते हैं, दिल्ली के मंदिरों की याद नहीं आती आपको। अब गुजरात चुनाव आ गया तो आपको हिंदुत्व की याद आ रही है। प्रतीक जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सबको लग रहा है पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कह दिया। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल का विरोध करो, लक्ष्मी जी गणेश जी का विरोध मत करो, लक्ष्मी जी गणेश जी का विरोध मत करो, लक्ष्मी जी गणेश जी का विरोध मत करो। आप लोग फर्जी हिंदू हो, फर्जी हिंदू हो। कहने लगे आप लोग फर्जी हिंदू हो। एक बोल रहा दो तरह के हिंदू, एक कह रहा फर्जी हिंदू, एक कह रहा गणेश लक्ष्मी छाप दो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वाह रे मेरे भैया, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। क्या नाम? मयंक। क्या नाम? मयंक। कह रहे बहरे हो क्या, सुनाई नहीं पड़ता? तो मयंक नाम है मेरा। अरे हाय, चमको यार, मयंक की तरह ही चमको। समझ गए? कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर का। जोधपुर के हो? हाँ, तुम लग रहे थे मुझे जोधपुर के। सारी बात सुन लो, समझ लो क्या हो रहा है। बोले कि भाई गणेश लक्ष्मी छाप दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नोट के पीछे मुस्कुरा रहे हैं पीछे भाई ये भी ब्रदर्स। वक्त थोड़े से ब्रेक का, कल तो सोलन में मिलूंगा। बिहार की वैशाली में पटाखे की वजह से गौशाला में लगी भीषण आग, लोगों निकायों को गौशाला से सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आग लगने से हाहाकार, गोदाम और गाड़ी में लगी आग। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। हाँ। बांसवाड़ा। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। कल हम मुलाकात करेंगे आपसे हिमाचल में, सोलन में मेरा शो है, मुरारी मार्केट के ठीक सामने। चंबा कितनी दूर। ऑफ कोर्स हिमाचल में कल मुलाकात होगी और शुरुआत करेंगे हिमाचल में। कल हम मॉल रोड पर मुरारी मार्केट के ठीक सामने कल हम सोलन में शो करेंगे, वहां हमारी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ कैनॉट प्लेस में तो हमारी मुलाकात अब दिसंबर में
8 यानी 9 के बाद मेरी मुलाकात यहाँ पे होगी। मुझे मालूम है मुरादाबाद वाले बहुत परेशान हैं बहुत देर से। जी जल्दी लीजिए, वेरी वेरी क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। तो मुझे मालूम है कि मैं वहां पे शो करूंगा, लेकिन आज की जो बातचीत का सिलसिला था मैं उससे जोड़ देता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मुख्यमंत्री दिल्ली के, कि देश में समृद्धि आ सकती है और देश में समृद्धि इस तरह आ सकती है कि अगर गांधी जी की फोटो जो है, तस्वीर जो है नोट पर बनी रहे, लेकिन उसके पीछे यानी उधर वाले दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी जी की फोटो अगर छाप दी जाए। क्या हुआ बाबूजी? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बात, क्या नाम है? हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको जेब में लेके थोड़ी घूमेंगे। अंदर 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 अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? नव्या कौरव। नव्या कौरव। नव्या कौरव। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th में। यही दिल्ली में? नरसिंहपुर। अरे बेटा हाँ करने से काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि नोट पर गणेश लक्ष्मी छाप दोगे, ऐसा थोड़ी ना पैसा आ जाएगा। इधर आ जल्दी नव्या। तो तुमने क्या कहा कि नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नहीं छाप सकते, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको लेकर ऐसे कहीं पे भी नहीं जा सकते, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का विरोध होगा। हिंदू सनातन, ये आसान तो नहीं है, इस समय सारी अवेयरनेस सब जगह आ गई है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आसाम से? नहीं, दिल्ली से। वैसे बताएं ना, चल सकता, दिल्ली में सब चल सकता है। दिल्ली में बताएं क्या है, जबरदस्त नाटक दिल्ली में ही चलता है। दिल्ली में जबरदस्त चलता है नाटक, कहीं से भी हो। अब देखो मेरा चल ही रहा है, चल तो रहा है नाटक। मैं पूछता कैसे आना हुआ, कहां से आए? बोलेगा मैं वहां से आया। इधर कैसे? बोले मैं ट्रेन से। अरे मैं ट्रेन से नहीं, तुम यहाँ आए क्यों? अरे बोले आपका देखा चल रहा था तमाशा, कहता नहीं है तमाशा, बस आ गया। तो यही है, लगाए रहो। धूप बहुत तेज है। रुको मेरी बात सुनो पहले, बात तुम्हें पूरी है। धूप बहुत तेज है, लगाए रहो। माहौल में गर्मी है। अरे माहौल में गर्मी है, नोट जो है गणेश लक्ष्मी छाप दो कस के। बहुत सही। धूप कितनी तेज है ना, जो मैं कह रहा हूँ। धूप बहुत तेज है ना सर? बिल्कुल सही। नहीं अभी कितनी तेज धूप है? बहुत तेज है ना? हम तो ठंडे ठंडे। अरे बाजी कितनी तेज धूप है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, धूप है कि नहीं है? नहीं है। हाँ बोलो, बताओ। जैसे चल रहा चलने दो। जैसा चल रहा वैसे चलने दे। और फिर होएगा क्या उससे? जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। जैसा चल रहा वैसे ही चलने दो। तो मैंने पूछा फिर जैसा चल रहा वैसे चलने दो, उससे क्या होगा? बोले जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। गजब चल रहा है भाई हिसाब किताब। चुनाव बस जीत जाओ किसी तरह से, ऐसा ना हो कि चुनाव में मामला आ गए एक के साथ एक फ्री वाले। इतनी अच्छी मेरी पहचान है, एक के साथ एक फ्री आ गए होंगे, बाय वन गेट। जनाब जनाब जनाब, वोट की राजनीति के लिए भैया जी स्वांग अरविंद केजरीवाल जो स्वांग रचने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अब वो करें तो आप अगर गलत क्या है? अब मेरे से प्रश्न पूछा है तो मेरे से जवाब तो देने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जो स्वांग रचने का जो प्रयास कर रहे हैं शायद सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं लक्ष्मी का जो आसन है वो किसका क्या है, वो कमल है। और कमल किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। दूसरी बात आती है, जहां लक्ष्मी जी होंगे वहीं पे गणेश जी भी होंगे, जहां लक्ष्मी जी होंगे वहीं पे गणेश जी होंगे। अब वो कहाँ चले गए? अब वो कहाँ चले गए? भैया जी हम इसको कहते हैं स्वांग रचने का प्रयास। इसके राजेंद्र पाल गौतम जो अभी आपके विधायक बने हैं वो सनातनियों का अपमान करें, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, और आप यहाँ पे स्वांग रच रहे हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो भी होना चाहिए। फिर दूसरी बात, इसके पहले दादी जी चुप रही है, जय हो जय हो। उसके बाद भैया जी बाबरी मस्जिद, बाबर प्रेम, इसके पहले विगत कुछ वर्षों पहले इनका जगह था। उन्होंने कहा था कि मेरी दादी जी ने स्वप्न देखा है कि उसमें बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनी है वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए और वहाँ पे पूजा करने नहीं जाएंगे। ये हिंदुओं का विरोध है, सनातनियों का विरोध है। और इसके बाद आज आप क्या स्वांग रच रहे हैं कि हम गणेश भगवान और लक्ष्मी जी वहाँ पे होने चाहिए। फिर उसके बाद भैया जी बताइए। सारा एक साथ बोलोगे? रुको। हाँ मुझे टाइम देना, क्योंकि आपने सबको टाइम दिया। सबसे पहले तो ये पीस पार्टी देखो, 3 ना 13 वाला ना गिनो, हम सब भी फिर भी भारी हैं आप पे। सर देखिए, देश सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा संविधान से चलता, आस्था से नहीं।
जिस तरीके से मैं तो इस जमीन को 5 बार चूमता हूँ और आप वंदे मातरम की बात करते हैं, मैं इस जमीन को चूमता हूँ, मैं सजदे करता हूँ 5 बार। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, अगर मैं वंदे मातरम कहूंगा तो क्या आप ये बताएं अल्लाह अकबर कहेंगे? ये बताएं सर। एक बात पहले मुझे बात करने दीजिए सर, पहले बात नहीं, सुनो सुनो, भारत माता की वंदना है, वंदे मातरम, और आपको वंदना करनी चाहिए। सुनो, ये इसका मतलब ये नहीं कि सफेद कुर्ता और कॉलर वो मफलर कलरफुल पहन गया तो सबसे ज्यादा अकल तुम्हारे ही पास है। बराबर सुनो, तराजू में भारत माता की वंदना है, वंदे मातरम। ऐसा है तराजू, भारत माता की वंदना करेगा वो इस देश का बेटा है। ठीक है, ऐसा है, जो अकल बढ़ रही थी ना तो तराजू में तौल तौल कर सबको बराबर बराबर दी गई है, आप ही के पास ज्यादा नहीं है। जी देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक मुसलमानों के खिलाफ है, मैं खिलाफ कहूंगा, मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू वोटों को लेने के लिए जिस तरीके से एक चाल चली है वो हमें समझ। मुसलमानों के खिलाफ क्या कर दिया उन्होंने? ये बताइए, जब एक तरफ गांधी जी की नोट होगी, एक तरफ लक्ष्मी जी की और गांधी जी के उसके गणेश जी की वो होगी फोटो, तो ये बताइए जब मुसलमान की दुकान पे जाएंगे सामान लेने के लिए तो क्या कहेंगे? देवी देवताओं का अनादर कर दिया, जेल में डालने के लिए सोची समझी साजिश। तुम तो एक के साथ एक ही में रहो। कहने लगे कि अभी तो मौलाना ने एक पहलू बताया था कि कसाई की दुकान पे जब नोट जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो तो साजिश रची जा रही है अभी से। ये गणेश लक्ष्मी की फोटो होगी, मुसलमान पता चला दुकानदार है और वहां चला गया। अरे तुम छुपो ना, इधर ही आ जाओ। नेक राम, क्या नाम है? नेक मोहम्मद। अरे मैं नेक राम कह गया। मोहब्बत में तो कुछ भी कह दो। अंदर आओ, अंदर आओ। यही तो हिंदुस्तान है असल। कहने लगे मैं इनको नेक राम कह गया तो बोले मेरा नाम तो नेक मोहम्मद है। मैं लगा यार मैं तो कह गया नेक राम। बोले मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। कहाँ के? मुरादाबाद के? मुरादाबाद के पीतल नगरी के। क्या बात है यार, तुम तो गणेश लक्ष्मी सब बनाते हो। हम तो सभी बनाते हैं। गणेश भी बनाओ, लक्ष्मी भी बनाओ, राम भी बनाओ, सीता भी बनाओ। जो तुम ढाल देते हो हम वही मान लेते हैं। और देखो खेल कितना अच्छा, तुम ढालते हो, तुम ढाल। अरे तुम मेरे बात करो, वो तो एक के साथ एक फ्री वाले। गार्ड 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 सेवा करो, इनकी सेवा करो, जाके पीछे ले जाओ, ले जाओ इनको। तुम जैसा ढाल देते हो मैं वैसा मान लेता हूँ। क्या बात है, मैं आता हूँ डिबेट में। जी देखिए प्रतीक जी, साथी ने कहा नेक मोहम्मद ने, इन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये इनकी भी आस्था है लक्ष्मी और गणेश जी में, जैसे आप। लेकिन इनका क्या करेंगे? देखिए ये तो सियासी पार्टी, इनको तो हर। आप सियासी नहीं है? नहीं, इनका काम क्या, कम्युनल पार्टी। फोटो की लगाने की बात करें और मुसलमानों के खिलाफ आप साजिश करें, ये किस तरीके का? आप में और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही नाव के दोनों सवार हैं। इन्हें चलाना है कम्युनल एजेंडा। इनका और भारतीय जनता पार्टी का यही काम है कि कैसे लोगों को धर्म के नाम पे आपस में लड़वाना है, कैसे लोगों को। आपके दिमाग में कहां से आ गया कि नोट के मैं आप ये बताइए, आपके दिमाग में ये कैसे आ गया? अच्छे इकोनॉमिस्ट लाइए, अच्छे पढ़े लिखे लोग लाइए, उससे अर्थव्यवस्था में कुछ सुझाव दीजिए। आप कहने लगे कि नहीं, अभी तो आप रोजगार मांग रहे थे, एकदम से कहते फोटो छाप दो गणेश लक्ष्मी की, सब बढ़िया हो जाएगा। प्रतीक जी, अगर आपने देखिए जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश को नंबर 1 बनाना है, उसके लिए अस्पताल भी बनाने पड़ेंगे, स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ अपने आराध्य देवी देवताओं का सम्मान भी करना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने। प्रतीक भाई देखिए, ये तो आज की डेट में पूरी आम आदमी पार्टी बोल के खुद फंस गई है। ना ही नहीं ये समझ में आ रहा जनता को क्या कहना है, ना ही नहीं समझ में आ रहा इन्हें ये समझ क्या कहना है। मैं बताऊं क्या, मैं इसको आसान कर देता हूं। जनता वैसे जानती, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की पिच पे जाके बीजेपी की तरह खेलें, है ना, कि बीजेपी की तरह खेलें कि या आम आदमी पार्टी की तरफ रखे आम आदमी पार्टी की तरह खेलें। यानी गेंद को किस तरफ स्विंग कराएं ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं सुबह से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को और प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ, हर आदमी अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी के डिमांड के साथ खड़े हो या नहीं खड़े?
प्रतीक भाई मैं साफ साफ बता दूं, अगर हिंदू विरोधी इनका चेहरा देखना है तो यही वही अरविंद केजरीवाल है जो विधानसभा के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का जो हत्याकांड हुआ उसके ऊपर जो फिल्म बनी उसका खुलेआम मजाक उड़ाया, पूरी विधानसभा के अंदर उसका मखौल उड़ाया और कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए मेरी कोई पीड़ा नहीं है। आज तक कश्मीरी प्रवासित हिंदू जितने दिल्ली में रहते हैं आज तक ये कभी एक बार वहां गए नहीं है। अगर ये सही में हिंदू होते तो उनके पास जाते। ताहिर हुसैन इनका जो खुद का पार्षद है वो हिंदुओं के खिलाफ दंगा करवाता है, जेल में जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई है कि वो वहां हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए वहां गया था। 500 किलोमीटर दूर अखलाक के घर केजरीवाल चला जाएगा, लेकिन जो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा दिल्ली में मारा गया उसके घर केजरीवाल क्यों नहीं जाता है? तब इनका हिंदू प्रेम कहा जाता है। मैं सिर्फ एक कहूंगा क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, हालांकि मैं आप यहाँ के रहने वाले हैं दिल्ली के, तो मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे अरविंद केजरीवाल तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं हमारे। बाकी सब ठीक है, बाकी सब आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी रुको भैया जी, मैं आ रहा हूं सर, हाँ सर, बाबूजी, मैं बड़ी शिद्दत के साथ पूछना चाहता हूं आपसे, बड़े प्रेम के साथ। आप गणेश लक्ष्मी की फोटो छापिए, कोई बात नहीं, लेकिन गणेश लक्ष्मी से पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो नोट पर क्यों ना हो, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वो सिर्फ प्रतीक पुरुष है तो भारतीय संस्कृति, अस्मिता और इस देश की पूरी इस भारतीय जो मनसा है, जो पूरा मन है, उसको अगर कोई प्रतिबिंबित करता है तो भगवान श्री राम करते हैं। तो राम तो, और मैं इससे पहले आने से पहले मैं इनके पास जाना चाहूंगा। देखिए, मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं, ये तो विशुद्ध रूप से राजनीति है जी। मैं किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं करूंगा कि किसी भी, सारे भगवान हमारे लिए सम्मानित हैं और हिंदू रीति रिवाज में, सनातन धर्म में चाहे जो भी कार्यक्रम हो उसकी शुरुआत पहले गणेश जी की पूजा से होती है। किनका क्या स्थान है वो मैं उस पर कोई बात, मैं तो अगर भगवान को, मैं तो भगवान कह रहा हूं, अगर राम को अगर आप भगवान के उस श्रेणी में ना माने कि वो मनुष्य अवतार लिया, हाँ नहीं, उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, तो सांस्कृतिक पुरुष तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, तो फिर उनका फोटो क्यों नहीं होना पहले चाहिए? पहले तो उनकी फोटो होनी चाहिए कि राम से बीजेपी के आइडिया सर कहां से आया? केजरीवाल जी को यह आइडिया आया, आप ही बोलेंगे। मौलाना ने कहा, मैं आपसे पूछने नहीं आ रहा कि ये दिमाग में आइडिया आया कहां से। मौलाना बड़ा आसान है, अभी गुजरात के चुनाव में आया है, अभी आया है। बस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है आइडिया पे आइडिया आता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रतीक जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप पूरी देखोगे, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि लक्ष्मी गणेश जी 130 करोड़ भारतीयों के लिए पूजनीय है। अभी नेक मोहम्मद ने भी कहा उनके लिए भी पूजनीय है, मौलाना के लिए भी पूजनीय है। मौलाना के भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है घर में या इनके दफ्तर में तो मौलाना भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा का स्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और गणेश जी समृद्धि के, प्रोस्पेरिटी के प्रतीक है। और निश्चित तौर पर इस देश की जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था है, अगर लक्ष्मी गणेश जी का हमारी करेंसी पे आशीर्वाद होगा, देश के लोगों पे आशीर्वाद होगा, तो हम फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे आगे। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इतर धर्म वाले भी होते हैं, इतर धर्म वाले यानी इस्लाम में मानने वाले, वो भी राम राम कह देते हैं, क्योंकि राम हमारी पहचान है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो मैं तो सवाल ये पूछता हूं कि राम पहले क्यों नहीं आए, उसके बाद क्यों आए? मैं आ गया जी। नमस्ते, नाराज हो रही थी आप? अच्छा बोल रहे थे, अच्छा बोले हम मुझे बुला रहे थे। नहीं, मैं बता रहा था एक लाइन इसका कि आइडिया कहाँ से आया। आइडिया कहाँ से? अरे बस यही मैं पूछ रहा था। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे होते ना, हम जब बच्चे थे तो हम किताब में लगाते थे सरस्वती माता के फोटो, अब एक पत्ती होती, विद्यापत्ति बोलते थे। हमें गलत फहमी होती थी कि हमसे ज्ञान बढ़ जाएगा। जब बालिग हुए धीरे धीरे तो पता चला पढ़ने से ज्ञान बढ़ती है, फोटो छापने से ज्ञान नहीं बढ़ती है। क्या बात है? यही है कि अभी भी यहाँ थोड़ा सा अभी पार्टी है, थोड़ी सी बालिग है, नई पार्टी है, उम्र हो जाएगी, तकाजा इसका जब आएगा ना। नहीं बोले कि देखिए साहब, मैं और बता देता हूँ। देखिए बोले कि मुसलमान अगर आधा तो मोदी जी से नाराज ही है, तो वो आधा और कहीं जाएगा नहीं, वो इधर ही आ जाएगा। और हिंदू में से छटक के आधा इधर आ जाए तो इतने परसेंट ये, इतने परसेंट बन गई सरकार, सरकार बन गई ना। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। बोले उधर मुसलमान, वो तो उधर जाएगा नहीं। नेक मोहम्मद बोले मुसलमान नाराज है तो वो तो ना, अरे मैं सुन लो, तो बोले वो तो उधर जाएगा नहीं मोदी जी की तरफ, तो वो कहाँ जाएगा?
बोले अगर जीतता हुआ मैं दिखा तो मेरी तरफ आ जाएगा। वो एक मुश्तरका वोट डालते हैं, ये भी एक है, तो बोले मेरी तरफ आ जाएगा। और बोले मुझे मालूम है सब बदल रहा है, बोले कि और हिंदू, बोले गणेश जी के चक्कर में आ गया तो काम बन जाएगा। बोले काम कैसे बन जाएगा? बोले इधर मिलाओ उधर मिलाओ और क्या बना लो, सरकार बना लो। यहीं से आइडिया आता है। आ गया बेटा, आ गया मेरे लाल। क्या नाम है तुम्हारा? तान्या। तान्या मेरे लाल, अपने मेरे देश के भविष्य हो तुम। बोलो क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक तरफ कहते हैं कि जो पैसे होते हैं वो हाथों का मैल होते हैं, और उसी पे हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो चिपकाए, तो हिंदू धर्म का सरासर अपमान है। अब ये बात तुम्हारी जाएगी वहां तक, समझ में आएगी जी? मैं कह रहा हूँ अब वो राम जी के बारे में बोले कैसे, जो राम का विरोध करते थे, जो कहते थे, जिनकी नानी कहती थी कि भैया जो बाबरी विध्वंस हुआ है अगर उसमें मेरे राम बस ही नहीं सकते। जो राम विरोध अरविंद केजरीवाल ने किया, जो राम विरोध मनीष सिसोदिया ने किया, अब उस राम की व्याख्या कैसे करेंगे केजरीवाल? प्रतीक जी सुबह से सब लोग परेशान हैं, इनके पास जवाब नहीं। मैं इसलिए ना, अरे वो इसलिए है क्योंकि आप सबसे भोले आप ही हैं। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर करेंसी पे होनी चाहिए नीचे, बता नहीं रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते ये लक्ष्मी जी और गणेश जी के विरोध देखिए आप लोग IITians हैं, IITians मीन्स यू हैव अ लॉजिक, और लॉजिक ये कहता है कि सेकंड धार्मिक हम लोगों को पढ़ाया गया, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रतया धनमाप्नोति धनात् अधर्म ततः सुखम। ये केजरीवाल जी नहीं पढ़े थे क्या? धन आने का मार्ग बताया था। तभी मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मौलाना आई लव यू। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे चुनाव नहीं लड़ना मौलाना, ये ना सोचना कि मैं आई लव यू कह रहा हूँ। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। नेक राम, अरे नेक मोहम्मद, मैं भूल जाता हूँ बार बार तुम्हारा। नेक मोहम्मद ही बताए ना, और नेक राम भी कह दिया तो कोई गलत नहीं, हमारे लिए तो अलाउड है जी। प्रतीक जी देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये लोग सुबह से इनको कुछ परेशानी है। मैं आपको कल सोलन में मुरारी मार्केट के ठीक सामने मॉल रोड पर मिलता हूँ।